ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह। जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 62 से 66% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 40 से 41% रहने का अनुमान है। औसत हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल में पर्णकुंचन और मोजैक रोग फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें और डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग से पौधों की पत्तियों पर गहरे भूरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बाजरा की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में पीलिया रोग के लक्षण दिखाई देते ही गंधक का अम्ल 0.1% या फेरस सल्फेट यानी हराकासिस के 0.5% के घोल का छिड़काव करें। मूंग की फसल में पित्त सिरा मोजैक रोग की रोकथाम के लिए रोग का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों में बोरर और रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि भिंडी की फसल में सफेद मक्खी और जेसिड्स के नियंत्रण के लिए 5% नीम के बीज का अर्क या 500 मिलीलीटर नीम के तेल या एसिफेट 75 SP की 1.5 ग्राम मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय फलदार पौधों में फल गिरने की समस्या की रोकथाम के लिए प्लेनोफिक्स हार्मोन्स की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 5 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बगीचे में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध निकालने की पूरी हस्त विधि का उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सीतारामपुरा, जिला जयपुर के कृषक प्रमोद कुमार ने। ये इनाम क्या है और अपने उत्पाद को कैसे बेचें, इस बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
वर्तमान में किसानों के लिए जो है कृषि विपणन का कृषि उपज मंडी समिति सशक्त माध्यम है, जहाँ केवल किसानों को उचित कीमत ही नहीं मिलती, प्रतिस्पर्धात्मक कीमत मिलती है, नकद भुगतान मिलती है। साथ ही किसानों को और प्रेरित करने के लिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित है, जिसमें आपका किसान को आते ही किसान कलेवा योजना खाना खिलाया जाता है। इसी प्रकार आपकी जो है एक ई नाम जो राज्य सरकार का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया, उसमें यह कि किसान जो है अपने केवल अपने माल को मंडी यार्ड तक ही सीमित नहीं रखते हुए पूरे राज्य में या देश तक अपने माल को ई ऑक्शन के माध्यम से बेच सकता है, जिसमें जो है कोई भी व्यापारी किसान का माल का नीलामी खुली में लगा सकता है और उसमें वो अच्छी और बढ़िया से बढ़िया कीमत प्राप्त कर सकता है। ऐसी योजनाएं इनाम को प्रेरित करने के लिए, किसान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये इनाम के अंतर्गत बेचे हुए माल पे प्रत्येक 10,000 रुपये एक कृषक उपार योजना का कूपन निर्धारित किया गया है, क्योंकि किसान मंडी की ओर प्रेरित हो, ई पेमेंट करने के लिए और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए और अपने माल को बढ़िया से बढ़िया कीमत प्राप्त करने के लिए इनाम योजना का जो है प्रचार प्रसार ज़्यादा ज़्यादा हो, इसीलिए ये योजना जो विभाग द्वारा लॉन्च की गई है और उसका परिणाम भी बहुत आया है। देश के किसानों की आय को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक है ई नाम। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट है, जहां पर देश के किसान अपनी उपज को बिना किसी बिचौलिए की मदद से बेच सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की वजह से किसानों की जिंदगी आसान हुई है। साथ ही खरीदार और व्यापारियों के लिए भी इस प्लेटफॉर्म ने कई मुश्किलें हल कर दी हैं। अब उन्हें अपनी मनपसंद की उपज एक ही जगह मिल जाती है। इस प्लेटफॉर्म ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए आसान अवसर मुहैया करवाए हैं। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई नाम का शुभारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में किसानों के लिए देशव्यापी स्तर पर एक बाजार का निर्माण करना है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। राजस्थान में ई नाम प्लेटफॉर्म खरीद बिक्री का एक बड़ा जरिया बना है। व्यापारी और किसान इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि केवल चौमू मंडी में 8,854 लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से माल बेचा है। देखिए, लॉटरी का सर्वप्रथम उनको सूचित किया जाएगा कि आपको बधाई के साथ आपको, क्योंकि इनको इनाम निकला है, वो अपने कूपन और अपना जो विक्रय पर्ची और अपने आईडी प्रूफ लेके मंडी कार्यालय में उपस्थित होगा और प्रयास ये किया जाएगा कि लॉटरी का वितरण हुआ है, निकाला गया है, उसी तरह एक विधि सम्मत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले। इसलिए एक कार्यक्रम के माध्यम से उनको चेक का वितरण भी किया जाएगा, ताकि ये संदेश सब तक अच्छा पहुँचे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।